Hello बच्चों, let's read this question. The question says a gas with A is equals to 0 cannot be liquefied. बच्चों इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर किसी गैस के लिए A की वैल्यू 0 हो जाए तो उसको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता और हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में, और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ वेंडरवॉल कॉन्स्टेंट्स। क्या होगा बच्चों की कंसेप्ट? सिग्निफिकेंस ऑफ वेंडरवॉल कॉन्स्टेंट्स। बच्चों हमें वेंडरवॉल कॉन्स्टेंट्स का क्या पता होना चाहिए? सिग्निफिकेंट पता होना चाहिए। क्या इनका होता है सिग्निफिकेंस? तो ही हम बता पाएंगे कि क्या ए जीरो होने पर हम किसी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो समझते हैं बच्चों। अगर बात करी जाए बेसिकली हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, यही तो होती है। तो बच्चों ये जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पर बेस्ड होती है, जिसके अंदर जो दो अजम्पशंस थे। एक तो था कि वॉल्यूम क्या होती है बच्चों? मॉलिक्यूल की नेग्लिजिबल होती है। फर्स्ट बच्चों जो वेंडरवॉल ने करेक्शन किया था वो था वॉल्यूम करेक्शन। अगर हम बात करें वॉल्यूम करेक्शन क्या है, फर्स्ट करेक्शन की अगर बात करें, दो करेक्शन करी है, एक वॉल्यूम में करेक्शन करा है और एक प्रेशर में करेक्शन करा है। जो हमारे पास वॉल्यूम होती है बच्चों, हमारे पास काइनेटिक थ्योरी क्या कहती थी कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, इनको उन्होंने क्या करा था? पॉइंट मास कंसीडर करा था, इनकी वॉल्यूम को कंसीडर नेग्लेक्ट किया था उन्होंने। तो जो वेंडर वॉल ने देखा कि उन्होंने देखा कि इनकी वॉल्यूम्स को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर इनकी वॉल्यूम क्या होती है? नेग्लिजिबल होती, तो मतलब हमारे मॉलिक्यूल्स फ्री टू मूव ना होते, मूव ना करते। तो उन्होंने देखा कि जो वॉल्यूम है उसमें करेक्शन किया जाना चाहिए। उन्होंने देखा कि आइडियल जो वॉल्यूम होती है वो स्मॉल होती है ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम से। दैट मीन्स आइडियल वॉल्यूम अगर स्मॉल है ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम से, तो उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट किया जाना चाहिए। ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, जब भी हमें आइडियल वॉल्यूम मिल सकती है। तो उन्होंने v की जगह जो नया एक्सप्रेशन दिया वो था v माइनस एन बी, जहाँ n क्या था? नंबर ऑफ मोल्स, और b क्या था बच्चों? b क्या है? हमारे पास एक कांस्टेंट था, और इसका सिग्निफिकेंस ही हमें समझना है। ये जो b होता है बच्चों, ये इसको बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या फिर को वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? को वॉल्यूम भी बोलते हैं, और इसको एक नाम और है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ये बेसिकली बताता है बच्चों, ये किस चीज का मेजर होता है? इट इज अ मेजर ऑफ इफेक्टिव साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये जो बी है बच्चों, ये क्या है इसका सिग्निफिकेंस? मेजर, measure it is a effective measure of effective size of gas molecules, effective size of gas molecules। गैस मॉलिक्यूल्स का जो इफेक्टिव साइज है उसका ही मेजर है, उसका ये मेजर है बेसिकली। तो यही इसका सिग्निफिकेंस है। और सेकंड करेक्शन जब उन्होंने किया है, तो सेकंड करेक्शन क्या है बच्चों? प्रेशर का। दो करेक्शन की थी, एक वॉल्यूम का एक प्रेशर का। तो उन्होंने बच्चों अगर हम बात करें प्रेशर की, तो एक उन्होंने कंसिडर किया था कि बच्चों कि मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होती है, कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रही होती। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक्चुअल में तो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग रही होंगी। अगर हम बात करें पहले, जब हमने कंसिडर किया था कि उनके बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रही, तब वो कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर ज्यादा लगा रहे थे। लेकिन एक्चुअल में वो उससे कुछ कम प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर के करेक्शन के लिए ना उन्होंने कहा है कि जो प्रेशर है उसमें कुछ ऐड किया जाना चाहिए, जिससे जिससे आइडियल प्रेशर और ऑब्जर्व प्रेशर इक्वल हो जाए। तो उन्होंने ये हमारे पास ऐड किया है, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। प्रेशर में क्या चेंज किया है? पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर किया है, जहाँ पर एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, वी होता है बच्चों वॉल्यूम, और ए क्या है? ए कांस्टेंट होता है। ए क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसको अगेन वेंडरवॉल कांस्टेंट ही है ये काइंड का। और ये क्या होता है इसका? अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, ये बच्चों इट इज अ मेजर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। क्या है बच्चों ये? मेजर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अगर ए की वैल्यू हाई होगी, तो आप समझना बच्चों, अगर ए की वैल्यू हाई होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी, और ए की वैल्यू कम होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। तो होगा क्या? अगर समझते हैं, तो हमारे पास जो नई इक्वेशन आई थी वो क्या थी? पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ये हमारे पास वेंडरवॉल ने मॉडिफाई किया था आइडियल गैस इक्वेशन को, और दिस इज नोन एज वेंडरवॉल इक्वेशन। तो ए का भी हमने सिग्निफिकेंस देखा है बच्चों। ए क्या है हमारे पास? मेजर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ध्यान से समझना है बच्चों। अगर हमें क्या करना है? लिक्विफिकेशन करना है। हमें क्या करना है? किसी गैस का लिक्विफिकेशन करना है। दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा? गैस के अंदर तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, और जब हमें उसको लिक्विफाई करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स हमें मॉलिक्यूल को पास पास लाना है। दैट मीन्स हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन अगर गैस के लिए ए जीरो हो जाए, अगर ए जीरो हो जाए, दैट मीन्स वहां पे कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई है? वहां पे जीरो हो गई है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है वहां पर, जीरो हो गई है, एक तरीके से जीरो बोल सकते हैं।
अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो क्या जब हम गैस के मॉलिक्यूल्स को पास लाने की कोशिश करेंगे क्या वो पास आएंगे? जब उनमें कोई इंटरेक्शन नहीं है तो वो पास आएंगे नहीं और लिक्विफाई होंगे नहीं। तो नो लिक्विफिकेशन हम ऐसा बोल सकते हैं, कोई भी लिक्विफिकेशन नहीं होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं। अगर ए की वैल्यू जीरो हो जाए बच्चों, तो गैस के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी, वो मॉलिक्यूल्स पास पास नहीं आएंगे, और पास पास नहीं आएंगे तो उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते। दैट मीन्स जो स्टेटमेंट थी वो सही है। Therefore, the final answer is the given statement is true. I hope you understood it well and best of luck.